सबको जय मसीह की। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, मेरे परिवार के जीवन में किया। पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे बड़े पाप से और बड़े मुसीबत से बाहर निकाला। पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज़ को नहीं मानता था। परमेश्वर को जब तक नहीं जाना था तो मैं इसके विरोध में था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जिंदा परमेश्वर कौन है और उसके हाथों में मैं पड़ने वाला हूँ। तो मेरे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आई। बीमारी से हम इतने परेशान हो गए कि मतलब हिमाचल में कितने जो मंदिर, मतलब जैसे मंदिर में हम गए, पूजा पाठ करवाया, बीमारी में इतने फंस गए थे। सुंदरनगर में इलाज कराया, मंडी में, शिमला में, कीर्तपुर में, लेकिन हमें कोई कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला बीमारी से। जितना इलाज कराया उतने ज़्यादा हम बीमारी में फंसते गए और इतने मुसीबत में पड़ गए कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं नसीब होता था और खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है। जो कमाते थे वो बीमारी में लग जाता था, या फिर हमारे इतनी मुसीबतें बढ़ गई कि हमारे जो आड़ पड़ोस में इतने लड़ाई झगड़े बढ़ गए कि उसके कारण हम इतने परेशान हो गए कि हमें कोर्ट कचहरियों से ही चक्कर काटने से कोई फुर्सत नहीं मिलती थी। और मेरा परिवार इतना दुखी हो गया, मैं भी इतना दुखी हो गया कि मैं इतना एक दिन ऐसा सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं ताकि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं, क्योंकि मैं थक चुका था। क्योंकि जितना भी मैं कमाता हूँ सारा बीमारी में लग जाता, मतलब कोर्ट कचहरियों में लग जाता। तो मैं जब बहुत परेशान हुआ तो मेरी बेटी भी बड़ी बीमार थी, उसका भी हमने काफ़ी इलाज कराया। उसके बाद हमने जब उसकी शादी की तो और ज़्यादा बीमार हो गई, यहाँ तक बीमार हो गई कि उसको खाना भी और खिलाते थे और उसको जैसे बाथरूम में ले जाना था तो 2 आदमी चाहिए होते थे, उसको पकड़ के ले जाना पड़ता। तो उस बेटी को किसी ने प्रभु के बारे में बताया, उनके गांव की एक बेटी है, तो वो इस चर्च में आए और पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना की और वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। और जब वो आधे ठीक हो गए तो फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई। तो फिर पास्टर जी ने उनको बताया कि तुम्हारे मायके वाले हैं, उनको भी थोड़ा आप बताओ प्रभु के बारे में। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पीछे से बेटी के साथ चली जाती है, तो ये हमें भी पता नहीं था। तो पास्टर जी ने इनको बताया, इन्होंने मेरे को प्रभु में बारे में बताया, तो मैं तब चर्च में आया। और जैसे मैं चर्च में आया तो शैतान भी अपना काम करना नहीं छोड़ता। मैं 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते 1-2 महीने तक आया, फिर मैं बैक स्लाइड हो गया पीछे। उसके बाद इतनी मुसीबत आ गई और मैं सच बोलूं कि मैं बहुत परेशान हुआ, मेरा परिवार बहुत परेशान हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि मैं शराब, मतलब फिर क्या करता था मैं कि शराब इतना पीता था, क्योंकि भी मतलब बोलते हैं ना गम बुलाने के लिए शराब पीते हैं, दुख मिट जाएगा, लेकिन वो दुख उस शराब से मेरा और बढ़ता गया। फिर मैं मतलब रात दिन, मतलब सुबह ड्यूटी से आना तब भी शराब पी लेना, ड्यूटी जाना तब भी शराब पी के जाना। और मेरी ज़िंदगी मतलब इतनी ख़राब हुई कि मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो गई और मेरी नौकरी छोड़ने के पूरे चांस हो गए। मैं 2-3 महीने ड्यूटी पर नहीं जाता था। तो जब मैं दोबारा दुख में फंस गया प्रभु के आने के बाद, क्योंकि प्रभु का अनादर किया मैंने, इसलिए मेरे को फिर वो भुगतान देना पड़ा। तो मैं दोबारा चर्च में जब शुरू में आया तो पास्टर ने मेरे को समझाया कि देखो भाई, विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करोगे तो इन चीज़ों से आप छुटकारा पाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पासवान साहब का, जिन्होंने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरी घरवाली को थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा, लेकिन मैं फिर शराब में क्या पीछे हट गया। फिर मैं बंद आना कर दिया चर्च में, फिर शराब में डूब गया। मैं इतना डूब गया, रात दिन बस शराब 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 और कुछ नहीं। और भी बहुत सी बुरी आती थी मेरे अंदर जो मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि इंसान होता है ना, इंसान गंदगी में जब फंस जाता है तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक दिन मैं शराब पी रहा था अपने घर में और मेरा एक छोटा सा पोतू है, वो कहीं से दौड़ के आया। मैंने 2 पैग शराब के लगाए हुए थे और उस जैसे वो दौड़ के आया उसके पैर की ठोकर लगी और शराब का गिलास नीचे गिर गया। वो चले गया। जब जाने लगा तो मैंने बोला, बेटा थोड़ा देख के चला करो। तो पहले तो बाहर चला गया, लेकिन बाहर से बैक हुआ और उसने बोला, बाबा आप ऐसे गंदे काम करते हो, आप करते हो छुप छुप के, मेरा पापा करता है, कल को हम भी करेंगे तो इस परिवार का क्या होगा, हम तो सब बर्बाद हो जाएंगे। और वो वहां से चला गया।
थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा इतनी बड़ी बात इस लड़के ने बोली, 6 साल का बच्चा, और वो बात मेरे जीवन में ऐसा घर कर गई। मैंने क्या किया, जो 2 पैग लगाए थे ना, एक तीसरा और भरा जोर से, मतलब इतना भरा कि पानी भी कम गुंजाइश रखी। मैकडॉल की बोतल थी और वो गिलास मैंने भर के रख दिया और पूरी बोतल में चूल्हे में डालने लग गया। तो जैसे चूल्हे में आग जली हुई थी और वो उसकी जो शराब जब चूल्हे में डाला तो उसकी लाइट चले गई काफी ऊपर तक। तो मेरी घरवाली दौड़ के आई, बोला क्या कर रहा है, घर फूक दिया। मैं क्या, इसको जलने दे, आज ही फूकेगा, लेकिन ये घर जला है कभी नहीं बनेगा, इसलिए मैं आज से इस शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो इसने बोला रहने देना था, अगर आपने नहीं पीना था तो भाई किसी और को दे देते हैं। तो मेरे दिल में परमेश ने बात डाली कि जो जहर मैं आज छोड़ने जा रहा हूं मैं किसी को अपने हाथ से नहीं दूंगा। तो ऐसे शराब से मुझे उसी दिन से छुटकारा हो गया और आज तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। 7 साल हो गए। और थोड़ी सी मैं अपनी गवाही आपको देना चाहता हूं जो मेरे जीवन में घटा है। मेरी इतनी मुसीबत बढ़ गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बार क्या हुआ, और मर्द तो चलो जैसे मर्जी टाइम काट ले, लेकिन औरतों का टाइम काटना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो मर्द के ऊपर निर्धारित होती है ना। तो क्या हुआ कि इसके पास एक ही सूट कपड़े का और दूसरा नहीं ला सकता था मैं। क्यों, जो पैसा था वो या तो बीमारी में चले जाता, या मुकदमे में चले जाता, या फिर जुए में चले जाता। तो एक दिन इसके अपने कपड़े धोने थे और इसने बोला मैंने कपड़े धोने, तो दूसरे कपड़े कहाँ से लाऊं। इतनी तक हमें मुसीबत आ गई। तो इसने रात को मेरे कपड़े पहने और तब इसने अपने कपड़े धोए और सुबह अपने कपड़े डाले, और ये मुसीबत हमारे ऊपर आई। और जैसे हम यहाँ आए, धीरे धीरे हमारी वो सारी मुसीबतें खत्म होने लगी। पासवान जी ने हमारे लिए प्रार्थना की, मैं बदला, मेरी घरवाली का जीवन बदला, मेरे बच्चों को बीमारी से प्रभु ने छुटकारा दिया। और यहाँ तक हुआ कि उस दिन से आज तक मेरे इतना परमेश्वर का काम हुआ कि मेरे घर की बात छोड़ो, मेरे गांव भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इतना बड़ा परमेश्वर का काम हुआ। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ के पैसा मिलता है। पैसा नहीं मिलता मेरे भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु का वचन मिलता है जो हमारे जीवन को बदलता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर धर्म बदलते हैं। धर्म नहीं बदलते हैं, हमारा मन बदलते हैं। जैसे मेरा मन बदला, आपका भी बदलेगा, आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और दूसरी बात, मैं अंत में अपनी गवाही यहीं खत्म करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर आके ईसाई बनाते हैं। मैं ईमान से कहता हूँ यहाँ ईसाई कोई नहीं बनाता, लेकिन सही बना देते हैं। जैसे मुझे बनाया आपको भी बनाएगा। जय मसीह की।